हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में पोएम नंबर 13 नीति के दोहे। नीति के दोहे जिसकी रचना रहीम जी ने की है। रहीम जी के बारे में माना जाए तो उनका जन्म लगभग 1553 ईस्वी और निधन सन 1626 ईस्वी में माना जाता है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरबमा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। पहले के समय में माना जाता था कि कोई भी राजा अपने दरबार में एक कवि को रख लेते हैं और जो कवि होते हैं वो अक्सर अपने राजा के बारे में ही लिखते हैं। तो रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि अकबर के दरबार में 9 अलग अलग कवि थे। उसको नवरत्न के नाम से जाना जाता था और नवरत्न में से एक रत्न रहीम जी भी थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। यानी कि रहीम एक कवि और एक नवरत्न होने के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता भी इतनी अच्छी थी, बुद्धि भी इतनी अच्छी थी, इसीलिए सब उससे प्रभावित थे और खुद राजा अकबर भी प्रभावित थे। इसीलिए रहीम जी को अपने दरबार में महामंत्री का पद दिया गया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है, यानी कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा भी जानते थे और उसके विद्वान भी थे और दानी भी थे और सुविख्यात थे, यानी कि इतने लोग उन्हें जानते थे। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया गया है, यानी कि जो भी संसार में बातें बनती है उन्होंने अपने पद में, अपनी सतसई में इस प्रकार बताया है कि हमें उसको पढ़ते ही ज्ञात होने लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हुआ है, कहीं भी हमने ये महसूस किया है। ऐसे ही कुछ पदों को लेकर उन्होंने नीति के दोहे में देखते हैं कि क्या है, क्या जीवन की सच और झूठ की बात बताई है, वास्तविकता की बात बताई है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, परहित माने कि हमेशा दूसरों का पद। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व। चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है। छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति। सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। यानी कि यहाँ रहीम जी ने अपने नीति के दोहे में, नीति यानी कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार की नीति से हमें चलना चाहिए, उसके अलग अलग दोहे के द्वारा यहाँ हमें प्रकाश डाला है और जीवन में ऐसे ही कुछ बातों को याद रखकर हमारे जीवन में किस प्रकार प्रकाश डाल सकते हैं, इसकी बात की गई है। तो आओ देखें, इस लेक्चर में हम 4 पदों को देखेंगे और 4 पद में से कुछ न कुछ सीखेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। यानी कि अलग अलग उदाहरण के द्वारा रहीम जी ने बताया है कि सबसे पहले तरुवर यानी कि जो भी वृक्ष होता है, तरु माने कि वृक्ष, तो वृक्ष हमेशा क्या अपना फल खाता है? नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, सरवर माने कि सरोवर, जो सरोवर होता है, जो हकीकत में खुद का पानी कभी नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए ही होता है। तो रहीम जी कहते हैं कि ये 2 जो उदाहरण हैं इसके द्वारा कि हमेशा अपने फल नहीं खाते हैं, जो वृक्ष परोपकारी होते हैं, सरोवर जो अपना पानी नहीं पीते हैं, जो वो भी परोपकारी है। कहीं रहीम पर काज हित, अर्थात इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष या कोई परोपकारी व्यक्ति जो हमेशा उनके पास जो संपत्ति होती है, संपत्ति सुजहि सुजान, यानी कि जो संचय की हुई या संग्रह की हुई संपत्ति होती है हमेशा परोपकार के लिए होती है, यानी कि दूसरों के काम में आए, इस प्रकार हमें हमारा धन इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका अर्थ आप डिटेल में लिख सकते हैं कि
रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है इस सत्संग के द्वारा कि हमेशा हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीम कहते हैं कि मनुष्य के पास संपत्ति होती है, हमेशा उसका जीवन यही दौड़ के पीछे लगा रहता है कि सबसे ज़्यादा संपत्ति मेरे पास हो, मेरे पास सारी वो हर चीज़ हो जो बाकी सब लोगों के पास हो। तो हमेशा जीवन का जो मूल्य है वो समझे बिना सिर्फ संपत्ति इकट्ठी करने के लिए वो दौड़ता चला जाता है। बनत बहुत बहुरीत अर्थात तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं। जब उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है तब। संसार में भी ऐसा ही है, आप रूटीन लाइफ में भी ऐसा ही देख सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है ना, उसके पास लोग ज़्यादा संबंध रखने जाते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है या इसकी पढ़ती आ गई है या तो फिर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, इतने ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, मित्रों को, अपने स्नेहीजनों को, सगे संबंधियों को जो ज़्यादा पैसे से मज़ा करा रहा हो, तो हमेशा उसके साथ ज़्यादा लोग संबंध बनाने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साँचे मीत, अर्थात उसके रिश्ते जोड़ लेते हैं सिर्फ संपत्ति के लिए, लेकिन सच्चे मित्र, सच्चे स्नेही, सच्चे लोग जो संबंध रखते हैं तो हमेशा विपत्ति के समय साथ देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है कि जब भी मनुष्य के जीवन में विपत्ति का समय आता है तब उसका साथ न देने की बजाय उसका साथ छोड़ देते हैं, और जब उसके पास संपत्ति होती है तब उसके पीछे संबंध बनाने के लिए भागते रहते हैं। तो ये जीवन का सत्य है, कटु सत्य है, जो हमेशा हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ये हमें याद रखना है कि हमें कोई भी स्थिति हो, चाहे हमारी विपत्ति हो, चाहे हमारे पास ज़्यादा संपत्ति हो, लेकिन हमेशा हमारे संबंधों में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके पास संपत्ति हो या न हो। तो इस पद के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है। इसका अर्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वो होते हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। नंबर 3, रहीम देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं, बड़ों को देकर छोटों का तिरस्कार करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जो चीज़ छोटी सी होती है, जो काम कर सकती है, वो शायद बड़े वो जगह काम नहीं कर सकती, या तो फिर उसका काम ही नहीं होता है। यानी कि हर एक छोटा हो या बड़ा हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका कुछ न कुछ मूल्य होता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है सुई का और तलवार का, कि रहीम जी कहते हैं बड़े को देखी लघु न दीजिए डारी, छोटे का मूल्य कम मत समझिए, जहाँ काम आवे सुई, सुई जो बटन टाँकने के लिए, सिलाई लगाने के लिए सुई ही काम आती है, जो बहुत छोटी है, लेकिन उसको छोटी मानकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बिना काम का नहीं है। लेकिन कहाँ करे तलवारी, तो उसी जगह तलवार काम में नहीं आएगी। तलवार सिर्फ युद्ध के मैदान में रक्षा के लिए काम में आएगी, वहाँ सुई का क्या काम हो सकता है। तो दोनों का अलग अलग जगह पे बहुत ही मूल्य है। वैसे ही हर एक इंसान का संसार में महत्व होता है। कभी कभी अलग अलग जगह पे काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं,
छोटा समझते हैं, लेकिन छोटा व्यक्ति अगर हमारे समाज में नहीं होता तो उस व्यक्ति का जो काम होता है हम खुद नहीं कर सकते, इसीलिए उसका काम भी बड़ा है और वो व्यक्ति भी हमारे लिए बड़ा है। तो हमेशा छोटों को भी तिरस्कार न करते हुए, उसकी उपेक्षा न करते हुए हमेशा उसको महत्व देना चाहिए। उसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को छोड़कर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती है। क्या भला कर सकती है, हमें प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कि नहीं कर सकती। नंबर 4 में बताया गया है कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, अर्थात असहाय और गरीब लोग सबको आभा भरी नज़रों से देखते हैं और उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। यानी कि असहाय जो लोग होते हैं हमेशा दीन बंधु, दीन मानी कि गरीब और बंधु मानी ऐसे लोग भाई, यानी कि असहाय और गरीब लोग होते हैं जो सबको अपनी नज़र में से लेते हैं और उनकी और कोई नहीं देखता, लेकिन उन पर कोई दया दृष्टि भी नहीं रखता। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वो सचमुच भगवान के समान होता है। अर्थात हमेशा हम यही सोचते हैं कि दिन यानी गरीब जो होते हैं उसको मानते हैं कि उनकी नसीब पे हम छोड़ देते हैं और मानते हैं कि वो काम धंधा नहीं करते हैं या तो फिर उनको आदत बन गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमें उनकी पर दया दृष्टि बनाए रखनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और जो हकीकत में ऐसे असहाय और गरीब लोगों के साथ रहता है, उस पर दया दृष्टि बरसाता है, वो सचमुच भगवान के समान उसके लिए बन जाता है। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको यानी कि आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। आप इस प्रकार 4 पदों को उसके अर्थ के साथ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगले 4 जो पद है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक